हेलो स्टूडेंट, अगेन आई एम बैक विथ न्यू वीडियो विथ न्यू टॉपिक। आप सब अच्छे होंगे, होप सो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था सेमेस्टर 4 का, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग को पढ़ना है उसका हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ और इन बिजनेस। आज हम बिजनेस में जो भी हम फाइनेंस की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस फाइनेंस एक्टिविटीज़ का क्या क्या यूज़ है, और जो हम डिसीजंस लेते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, फाइनेंसिंग डिसीजंस है या डिविडेंड डिसीजंस है, तो उनके बारे में हमने डिस्कशंस की थी। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जानेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजर का क्या रोल है एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ और व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो कम टू द टॉपिक। तो शैल वी स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो आपको भी पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। जब भी ये वर्ड आएगा प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात आएगी तो प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है कि फंड का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज हम कंपनी में, किसी भी कंपनी में हम फंड्स लाते हैं, राइट। तो फंड्स जो हम बनाते हैं, हम कैसे करते हैं फंड्स जनरेट? या तो पब्लिक से हम फंड्स जनरेट करते हैं या कंपनी के जो फंड्स हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बात होती है और कंपनी के पर्सन्स की बात होती है, जो जो लोग कंपनी में इन्वॉल्व हैं। तो वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन काम क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। आज हमारे पास कंपनी के अंदर जो भी फंड्स है हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो ये क्लियर होगा आपको। सिंपल इट मीन्स अप्लाइंग द जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द इंटरप्राइज। आज एक इंटरप्राइज के अंदर जिस प्रिंसिपल्स पर हम काम करते हैं, यानी सिद्धांत की बात हो रही है, तो हम कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। आज आप डिविडेंड पॉलिसीज बनाते हो, है ना। आपको पता है जब हम शेयर्स की बात करेंगे, आगे हम लोग और डिटेल में जाएंगे, शेयर्स है, डिबेंचर्स है या डिविडेंड पॉलिसीज है, हर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसीज होती हैं कि हमें अगर कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट का कितना हिस्सा अपने एम्प्लॉय को देना है और कितना हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में रखना है, जिसको कि हम फ्यूचर ऑनवर्ड्स कंपनी के ग्रोथ और डेवलपमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसके पहले हम लोग जान लिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनेंस। मतलब आज हम अगर हम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो ओवरऑल हम बात करेंगे कि हमारा ओवरऑल गोल्स क्या है। तो हमारा ओवरऑल गोल्स की जब हम बात करेंगे तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात आएगी। किसकी बात आएगी? मैक्सिमाइजेशन ओवरऑल वर्थ मतलब प्रॉफिट की बात आती है। मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जब हम फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वॉट एवर द डे टू डे एक्सपेंसेस वी आर डूइंग, ऑल आर द पार्ट ऑफ मीटिंग एक्सपेंसेस। इन्वेस्टिंग इन एसेट्स। आज फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आप किसी कंपनी के अंदर, किसी इंटरप्राइज के अंदर जब काम कर रहे हो तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, ऑल आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट्स। आप बिना सोचे समझे कोई भी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करते हो। आप एसेट्स में भी अगर पैसा लगा रहे हो तो पहले सोचते हो, समझते हो कि कितना अमाउंट हमको इन्वेस्ट करना है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टिंग इन एसेट्स। उसके बाद है इंक्रीजिंग प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। आपको अभी बताया मैंने कि अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कितना हिस्सा हम कंपनी के ग्रोथ के लिए रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्कोप और एलिमेंट्स ऑफ डिसीजंस। आज अगर हम लोग किसी भी चीज से रिलेटेड
इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजंस है या डिविडेंड डिसीजंस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करें, किसी भी तरह का हम डिसीजंस लेते हैं, तो विच इंक्लूड्स इन फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल बजटिंग का जो पार्ट है, आज हमने अभी आपको बताया कि आप एसेट्स परचेस कर रहे हो, तो आप एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम बिजनेस में कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। आपको पता है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दो तरह के होते हैं, ये आपको पता है। कैपिटल की जब हमने बात की थी पहले, हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की है कि वर्किंग कैपिटल जो हमारा बिजनेस में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस को हेल्प कर रहा है, ऑल आर द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और जब हम फिक्स कैपिटल की बात करेंगे तो फिक्स कैपिटल जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, लाइक हमको इतना अमाउंट एसेट्स में लगाना है, दैट इज अ फिक्स्ड, राइट। तो this is a scope and element of investment decision. Now there are some basic और investment decisions के कुछ 3 decisions हैं जो important है कि what is the optimal firm size। आज आप जब इंटरप्राइज या कंपनी या कहीं कंपनी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आता है कि हमारे कंपनी की जो फर्म की जो साइज है वो क्या होगी, what specific asset should be acquired, और उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस या कंपनी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उस कंपनी के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एसेट्स किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एंड व्हाट एसेट शुड बी रिड्यूस और एलिमिनेटेड, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है जिसको हमें रखना है और कौन सी चीज़ हमें कम ज़रूरत है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, यानी रिमूव कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब हम लोग जान लेंगे कि व्हाट इज द स्कोप और डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। दे आर रिलेट टू रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज विच विल डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ टाइप ऑफ सोर्सेज, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड रिटर्न देयर बाय। आपको पता है फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब होता है कहीं भी पैसे से रिलेटेड जो हमें डिसीजंस लेना है, वो हम कहाँ कहाँ पर कितना पैसा लगाएंगे, दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। जब हम उस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कितना अमाउंट हम किस एरिया में लगाएंगे, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि हम किस एरिया में, लाइक जैसे सिंपल समझिएगा, जब टाइप ऑफ सोर्सेज की बात आएगी और रेजिंग ऑफ फंड्स की बात आएगी तो हम उसमें फाइनेंस से रिलेटेड हम काम करेंगे, इसीलिए ये सारा जो है वो फाइनेंशियल डिसीजन का हिस्सा है। और आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 2 कंसेप्ट पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करता है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। तो इसमें हम लोग बाद में जाएंगे, पहले हम लोग जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उस पे चलते हैं। तो वैसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए कुछ क्वेश्चंस थे, वैसे ही अगेन फाइनेंशियल डिसीजंस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, यानी अगर हम पैसा कहीं से ले रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, या कोई कंपनी हमें फाइनेंस कर रही है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें पैसा फाइनेंस कर रहा है, दे रहा है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप, उसका बेस्ट टाइप क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स एंड व्हाट इज़ द बेस्ट डिविडेंड पॉलिसी। आपको डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी बताया मैंने कि अगर हम कहीं भी डिविडेंड के फॉर्म में, डिविडेंड क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। आपको सबको पता है कि जब कंपनी को क्या है, कंपनी को जरूरी तो नहीं है कि हर साल प्रॉफिट हो, बट जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी किस पॉलिसीज पे काम करती है कि हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉय को देंगे और कुछ हिस्सा हम रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म्स में रखेंगे जो हम कंपनी के ग्रोथ के लिए उसको यूज कर पाएं। Next is dividend decision. The finance manager has to take decision with regard to the net profit distribution. यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि अगर हमारे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी will distribute profit in the form of dividend to their employees and take some part, और उसका सम पार्ट वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म्स में रखेंगे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। जनरली जब नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स, अभी आपको बताया कि डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को भी देते हैं, ठीक है,
जो ऑलरेडी, अब उसमें और रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स किसके लिए हम रखते हैं, अपनी कंपनी के, अपने इंटरप्राइज के लिए एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ की बात हमने की थी। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद नेक्स्ट है कि एसेट्स मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे तो व्हाट आर द डिसीजन शुड बी टेकन फॉर एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। तो सिंपल, हाउ डू वी मैनेज द एग्जिस्टिंग एसेट्स एफिशिएंटली। हमारे पास जो भी एसेट्स हैं हम उनका कैसे इस्तेमाल करेंगे। Financial manager has verifying the degrees of operating responsibility over assets। आज जो भी हमारे पास assets है हम उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। Greater emphasis on current assets management and fixed assets management। तो ये जो था एक, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। और अगर आपने अकाउंटिंग बहुत सी चीज़ें ध्यान से पढ़ी होंगी तो शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड, ये आपको पता होगा। नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंसर्न। जो भी जिस कंसर्न में हम काम कर रहे हैं, जिस इंटरप्राइज में हम काम कर रहे हैं, जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न करता है, यानी यूज ऑफ फंड की बात कर रहा है। जहां प्रोक्यूरमेंट वर्ड आएगा, एलोकेशन वर्ड आएगा, तो हम अपने फंड्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ वी विल यूज आवर फंड्स, राइट। सो देयर आर सम बेसिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड टू द कंसर्न। यानी आज आपके पास जो भी फंड है जिसका आप इस्तेमाल करते हो वो एक सही मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कहाँ से लगाओगे, या तो फंड्स आप जनरेट करोगे, डिफरेंट सोर्सेज हैं फंड्स को जनरेट करने के लिए, उसके बारे में हम आगे और जानेंगे। तो टू इंश्योर द एडिक्वेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर। यानी आज अगर हम फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम डिफरेंट सोर्सेस का फंड को जनरेट करेंगे और फंड को जनरेट करने के बाद फिर हम अपने इंटरप्राइज और फर्म्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन, सिंपल समझिएगा, जहां हमें ज़रूरत है फंड्स को इस्तेमाल करने की हम वही फंड्स का इस्तेमाल करेंगे। जहां हमें लगता है कि हमें फंड्स का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम इस खर्चे को बचा सकते हैं, तो उस खर्चे को हम बचा लेंगे। वंस द फंड्स आर प्रोक्यूर्ड दे शुड बी यूटिलाइज इन मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट। तो हमें जब भी फंड्स के बारे में बात करना है हमें कॉस्ट को ध्यान में रख के काम करना है। नेक्स्ट इज टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर सो दैट एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अचीव्ड। सिंपल समझिएगा, जब आप फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फंड्स का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो हमको रिटर्न्स ठीक से आसानी से मिल जाए। तो जिसको हम, अगर हमें रिटर्न्स आ जाएगा तो मतलब है कि हमें हमारी कंपनी सही वर्क कर रही है, हम कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया है वो एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि कंपनी के कोई भी नुकसान नहीं हो, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात हो रही है। There should be sound and fair composition of capital so that balance is maintained between the debts and the equity capital। Debts और equity capital के बीच में हमारा एक बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। और ये बहुत से बेसिक्स वर्ड्स हैं लाइक डेट्स एंड इक्विटी, तो आप इनको थोड़ा देख जाइएगा। इवन अगर आपको कोई डाउट होगा कुछ बेसिक चीज़ों में तो यू कैन आस्क बाय कमेंट, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो सबसे पहले है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम कोई भी इंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, कंपनी का स्टार्टअप करते हैं या फर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्मॉल स्केल पे काम करें या लार्ज स्केल पे, हमें फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है हम उसका एस्टिमेशन करते हैं। क्या करते हैं, हम उसका एस्टिमेशन करते हैं। तो दैट इज अ एस्टिमेशन ऑफ फंड।
क्या करते हैं हम उसका एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट की हमने बात की थी। उसके बाद क्या है हमारा कि एस्टिमेशन डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, प्रॉफिट एंड फ्यूचर कंपनीज प्लान। आज अगर आप कहीं भी कोई भी चीज लगा रहे हो, पैसा आप लगा रहे हो, तो आप सबसे पहले सोचते हो कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एस्टीमेट तो करते ही हैं और उसके बाद हम ओवरऑल चीज़ों पे देखते हैं कि लाइक अगर हम किसी चीज़ पे कॉस्ट भी देखते हैं और अगर हम इतना कॉस्ट लगा रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूचर के बारे में भी प्लान करती है। ठीक है, तो जब तक हम किसी भी चीज़ का एक कॉस्ट नहीं लगाएंगे, पर यूनिट कॉस्ट नहीं जानेंगे, तब तक हम प्रॉफिट के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। आज आप कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज़, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्यों? अगर हम किसी भी चीज़ का एक पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट हम क्यों निकालते हैं? एक यूनिट का अगर हमें पता चलेगा तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट की बात की गई है, प्रॉफिट की बात की गई है और फ्यूचर कंपनी प्लान्स की बात करिए कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉस्ट एंड प्रॉफिट हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द की रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। आज कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें कितना है, किसी भी बिजनेस में कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है, तो वो भी हम देखते हैं और वो भी एक फाइनेंस जो मैनेजर है वो देखेगा कि हमारे पास, हम पहले एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है। कैपिटल नीड्स अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और पॉलिसीज। जो भी हम प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाते हैं वो हम किस बेस पर बनाएंगे, और हम वो प्रोग्राम और जो पॉलिसीज बनाते हैं क्योंकि हमको हमें उन पे चलना पड़ता है। लाइक जैसे हमने डिविडेंड पॉलिसी की बात की थी कि अगर हम बोलते हैं कि हम अपने प्रॉफिट का 5% हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, तो हम उस पॉलिसी पे ही काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कैपिटल नीड्स अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और पॉलिसीज की बात हुई थी कि जो भी हम प्रोग्राम और पॉलिसीज बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। तो और हम डिटेल्स जो है आगे जानेंगे कि क्या क्या होता है। आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं। हमने 3 डिसीजंस के बारे में बताया कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं, और डिविडेंड डिसीजंस में हम किन किन पॉलिसीज पे काम करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस मैनेजर का और एक मैनेजर का क्या रोल है, और जो सर्टेन डिसीजंस हैं वो कैसे लेता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।